जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज के सत्संग को हम गुरु जी के वचन के साथ स्टार्ट करेंगे। गुरु जी के वचन में लिखा है, वो कहा करते थे कि लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लैसिंग्स ने, एनू व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ओनू प्रसाद की तरह देखो, पदार्थ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਮਾँ, प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते ने। गुरु जी कहते हैं कि लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करती है। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है, तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी लिखते हैं कि ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु जी की साथ संगत के कमल चरणों में प्रणाम और जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। संगत जी, मुझसे पहला सत्संग नेगेटिविटी के बारे में है और मेरी हेल्थ के बारे में गुरु जी ने करवाया था, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। संगत जी, अपने पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गुरु जी ने मुझे कैंसर और फिर टीबी के टेस्ट में क्लियर करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि वो 90% हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% हमारे ऊपर छोड़ते हैं, तो इसी श्रृंखला में मैं अपना एक्सपीरियंस जोड़ते हुए बताती हूँ कि संगत जी, टीबी टेस्ट के लिए एक बायोप्सी टेस्ट होता है और उसमें छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से उस ऑपरेशन में मुझे 10 टाँके आए, जो मुझे ये बताते हैं कि गुरु जी हम पर सिर्फ 10% कर्म ही छोड़ते हैं। और उसके बाद फिजियोथेरेपी हुई, जिसमें मेरी 10 सिटिंग होनी थी। सिर्फ 10% कर्म ही मुझे भोगने थे। इसी बीच संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक का भी अटैक हुआ, जिसके कारण इतनी शारीरिक और मानसिक परेशानी आ गई कि मेरा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला और उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी संगत जी, और गुरुजी की प्रेरणा से मैंने हर सोमवार बड़े मंदिर गुरुजी का आश्रम छतरपुर जाना शुरू किया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उन्हीं की प्रेरणा से घर पर हर हफ्ते सत्संग हुआ। संगत जी, अब तक 6 सोमवार बड़े मंदिर गुरुजी मुझे बुला चुके हैं और छठा सत्संग घर पर करवा चुके हैं। 4 सत्संग में गुरुजी की कृपा से आसपास की संगत आई और पिछले 2 सत्संग घर पर ही बच्चों के साथ हुए, आगे जैसे गुरुजी की इच्छा। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि ब्लैक मैजिक का अटैक, उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरुजी ने अमृत वेला भी करवानी शुरू की है संगत जी। सोमवार आते आते थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है और बड़े मंदिर के दर्शन होने के बाद मेरी सारी समस्या नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी में बदल जाती है। इस बार संगत जी, बड़े मंदिर में जाने पर, दरबार में जाने
क्यों ऐसा लगा कि मन में इच्छा हुई कि गुरुजी, अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं तो मुझे अपने पास बिठाकर ही चाय प्रसाद करवाना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के पास बिठाकर चाय प्रसाद करवाया। संगत जी, नए साल पर गुरुजी ने मुझे 2 बड़े स्वरूप ब्लेस किए। मैंने वो दोनों स्वरूप घर के मंदिर में लगाकर लाकर रख दिए। पूजा के बाद जाने कैसे एक स्वरूप जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था संगत जी, और जिसमें गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, वो दीपक के ऊपर गिर गया और आंख के पास से जल गया। मैंने एक संगत अंकल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका संकट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बेहद दुखी हुई और मैंने कुछ देर बाद यूट्यूब पर मैसेज आया कि दुखी मत हो, मैं तुझे नया स्वरूप ब्लेस करूंगा। और उस दिन जब गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के पास बिठाकर चाय पिलाई संगत जी, तो उस दिन कुछ संगत को बड़े स्वरूप मिल रहे थे। हालांकि मेरे पास गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप था जिसको मैंने फ्रेम करवाया और सत्संग किया, लेकिन मन में इच्छा भी थी कि मुझे एक और बड़ा स्वरूप मिले। लाइन में हम लगे रहे संगत जी, और मैं गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरुजी, मुझे झूठ ना बोलना पड़े बड़े स्वरूप के लिए, क्योंकि वहां अंकल जी बड़ी मुश्किल से काफी पूछताछ के बाद बड़ा स्वरूप दे रहे थे। मेरी बारी आने पर उन्होंने मुझसे भी पूछताछ की। मैंने कहा कि आंटी जी, बड़ा स्वरूप नहीं है। मैंने कहा अंकल जी, पहले भी कई बार आपने मना कर दिया था। तो अंकल जी बोले, आगे पूछ लो। मैंने आगे आंटी जी से कहा कि आंटी जी, मेरे पास छोटा स्वरूप भी है, बड़ा स्वरूप भी है, लेकिन गुरु जी का आश्रम लिखा हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाला स्वरूप नहीं है। गुरुजी घर पर सत्संग भी करवाते हैं। आपकी इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और संगत जी, मुझे आंटी जी ने टोकन दे दिया और गुरुजी ने जैसा प्रॉमिस किया था, मुझे बड़ा स्वरूप मिल गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई हुई थी तो बच्चे स्कूल में थे और का ऑफिस मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और घर बंद था। मैं गुरुजी के बड़े स्वरूप के नीचे एक गुलाब का फूल लगाती हूँ। और संगत जी, जब मैं घर पर आई तो बच्चे भी साथ साथ आए और घर खोलने पर मेरी गुड़िया गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ गई और उसने देखा वहां पर एक मधुमक्खी बैठी हुई थी। वो डर गई और मैंने उसे घर के बाहर उड़ा दिया। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आप के दर्शन थे वो। घर बिल्कुल बंद था संगत जी। मधुमक्खी बंद घर में कैसे आ गई? बाद में मुझे सत्संग से पता चला कि गुरुजी तो कितने रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी का दूसरा बड़ा स्वरूप मेरे पास जो आया, वो आया व्हाइट चोले में और उसमें और उसे मुझे फ्रेम करवाना है। सत्संग तो और भी है संगत जी। गुरुजी की अभी इतनी ही आज्ञा है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और आगे सत्संग गुरु जी की जब आज्ञा होगी तो मैं जरूर साझा करूंगी। संगत जी, गुरु जी, मुझसे सत्संग लिखने के दौरान कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना और मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में सादर प्रणाम, सारी साथ संगत को भी प्रणाम। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी से जब हम जुड़ते हैं तो लाइफ में चेंजेस तो जरूर आते हैं। और जैसा संगत जी आंटी जी ने बताया कि उनको 2 स्वरूप मिले थे जो मंदिर से ब्लेस हुए और
वो स्वरूप, उसमें से एक स्वरूप जो उन्होंने मंदिर में दोनों रखे थे, जिसमें से एक स्वरूप उनका जल गया। तो संगत जी, जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो अपने मन में वहम मत रखा कीजिए, क्योंकि संगत जी क्या होता है कि जब कष्ट हमारे ऊपर आते हैं तो वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे कष्टों को गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। बहुत संगत लोग हमसे मैसेज भी करते हैं कि हमारा स्वरूप खराब हो गया, टूट गया, या जो गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मिला है, लॉकेट मिला है, माला है, वो टूट गई है, तो हम उसका क्या करें? तो संगत जी, इन सब चीज़ों को, अब ब्रेसलेट है, लॉकेट है, ये चीज़ हम पहनते हैं, तो वो धीरे-धीरे फेड होने लग जाती है, और अगर वो किसी कारण टूट भी जाती है, तो गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट ले लेते हैं। तो आप अपने मन में वहम मत रखिएगा, और जो भी चीज़ होती है, जो भी ब्लेसिंग्स है, अगर वो खराब हो गई है तो संगत जी उसे बहते पानी में जल प्रवाह कर दिया कीजिए। बहुत संगत के ये मैसेज आते हैं, तो ये उन्हीं के लिए संदेश है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपको लगती है कि ब्रेसलेट है या कुछ भी, वो फेड हो गया है या टूट गया है, तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी बस आप हमें ब्लेस करो और अपनी प्रोटेक्शन में रखो। क्योंकि संगत जी हमारे कष्टों को जब गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। और उस चीज़ को, जो भी है आपके पास, जो आपको लगता है कि वो फेड हो गई है, तो आप उसको बहते पानी में जल प्रवाह करें। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपनी हर एक संगत पर रहती है। बस अपने मन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जैसा आंटी जी ने बताया कि जब से गुरुजी से जुड़ी हैं, उनके बड़े मंदिर जाने लगी हैं, तो उनके घर में जो उनको लगता था कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, अब उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है। वो बोलती हैं कि जो भी नेगेटिविटी होती है, जब भी मैं बड़े मंदिर होकर आती हूँ, मेरा माइंड पॉज़िटिव हो जाता है, पॉज़िटिविटी की तरफ चला जाता है। और संगत जी, जब अब आंटी जी के घर में रेगुलर सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी उनके घर में विराजमान हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उनके साथ अब बुरा नहीं कर सकती, कुछ उनको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान हैं। बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।